साला इधर आ। क्या सोच करके हमारी हवेली पे आया था कि मैं चाह रहा हूं जमींदार के हवेली पर जमींदार को मारूंगा, अपने बाप का मौत का बदला चुकाएगा। अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो कलवा दे को। खोल दो खोल दो खोल दे जिन्हें सारा राम पाए खूब मार न खोल। अरे इसका नाम क्या रहा? सुरसवा है। इधर माल दिया। ओ मानी आज जाल माया माल दिया, तूने गुंडा पाल रखी है ठाकुर साहब। अरे अपने बेटे को क्या समझ करके हमारी हवेली में लिवा कर आई थी कि हमारा बेटा चलेगा तो हमारे सुहाग का बदला चुकाएगा, जमींदार को मौत के घाट उतार देगा। यही सोचकर अपने बेटों की हाल लिवा कर आई थी। नहीं ठाकुर साहब, अभी मेरा मुन्ना को मैं बहुत समझा रही थी बेटों को, अपने भैया को बहुत समझाते मेरी गलती माफ कर दिया। ये तेरा बेटा सुरसबा हमारी हवेली भी आया, ऊंची आवाज में मुझसे बात किया, हमारे गिरे बात हाथ लगाया जो कि जमींदार की पसंद नहीं है। अगर मैं आज इसे सजा नहीं दूंगा तो ये पूरे हमारे बिगड़ पर वाले साले जिसकी हमारे सामने बोलने की औकात नहीं है वो भी साले सर उठा करके आएंगे और हमसे निगाह में निगाह मिलाकर बात करेंगे। मां क्या तेरा बेटा हमारे गिरे बात पे हाथ लगाया है, मैंने जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तेरे बेटे को सजाए बात रहेगी। अब साले रचकमल इधर आ रहे हैं। मैं आपके पापड़ माल दिया, तेरा बेटा हमारे गिरेबान पर हाथ लगाया है। अरे तेरे बेटे को नहीं मालूम है कि जमींदार बेगम से कितना पावरफुल व्यक्ति है। राजकुमार बाबू साहब मेरी बात को मानेगा? जी बाबू साहब। जरा सभी दगा नहीं करेगा? नहीं। अगर दगा करेगा तो इसका इल्जाम क्या होगा? सीधे मौत। इसने हमारे गिरेबान पे हाथ लगाया है, मैं इसको सजा दे रहा हूं, इसे सजाए मौत मिलेगी। इसे बंदी बना करके ले जाओ किसी जंगल में, वह जंगल में ले जाने के बाद सबसे पहले तू इसकी कत्ल करना। इसकी कत्ल करने के बाद इसका आंख और कलेजा सबूत के तौर पर हमारी हवेली में तेरे को हाजिर करना होगा। अगर इसका आंख और कलेजा तूने हमारी हवेली में हाजिर नहीं किया तो बात कसम साले तेरी बॉडी से पूरा चाम निकलवा लूंगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेंगे करेंगे। ले जा। आज के बाद तू मुझे कभी नहीं पाएगी। मार दिया तेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है। अगर तूने अपने बेटे से गले मिलने की कोशिश की, अगर गले मिली तो आज तेरे बेटों को मैं यही मौत के घाट उतार दूंगा। दूर से मुलाकात करना मार दिया, दूर से नहीं अपने बेटे से। इसी वक्त अपने बेटे की लाश को देखेगी।
नजर के सामने देख लिया। तेरा पति मेरा पैसा देने से लाचार था, मैंने तेरे पति का मौत के घाट उतार दिया। आज तेरा बेटा हमारी हवेली बनी, हमारी चौखट में आकर के हमारे गिरफ्तार पर हाथ लगाया। तेरे बेटे को कत्ल करने के लिए अपने नौकर से भेजवा दिया। तेरा पति भी मर गया, तेरा बेटा भी मर जाएगा, लेकिन जमींदार विक्रम सिंह का 5,000 रुपया नहीं मरेगा। मेरे पुण्य को बचा लीजिए, मेरे पुण्य को बचा दो। ये जमींदार जब तक तो जिंदा रहेगी, जब तक जिंदा रहेगी, तब तक ये जमींदार विक्रम सिंह का पैसा जिंदा रहेगा। राजकुमार जरा इसे पकड़ रहे, मान दिया, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता हूं। मेरे को पैसा कितने दिन में देगी? बाबू साहब, हमारे बेटवा के बचाए लो, पैसा तो हम खेत बाड़ी सब बेच के धोखा देंगे। या मानसी तेरा बेटा आए या नहीं आए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। आज से जोड़ लिया जाए 1 महीना, अली महीने की पहली तारीख को हमको पूरा 5,000 रुपए चाहिए। क्या सुनी? महीना पैसा मिल जाए बाबू, लेकिन हमारे बेटवा को छोड़ दिया, हम पर घर द्वार सब बेच के धोखा दे दिए। माती तेरा बेटा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे को महीने की पहले तारीख 10 शुक्रवार का मेरे को पूरा 5,000 रुपया चाहिए। एक भी लेट नहीं होना चाहिए। जिस दिन महीना पूरा होगा, जिस दिन महीना पूरा होगा, अगर हम तेरी झोपड़ी पर आ गए तो बिना लिए नहीं जाएंगे। मेरा पैसा देगी ना? देगी ना? अगर नहीं देगी ना, मैं तेरे को बात पैसा हमें चाहिए। याद रहे कि जिस दिन महीना पूरा होगा, महीने की पहली तारीख होगा, और मुझे पूरा पैसा चाहिए। साले पैसा नहीं देंगे। ये जमींदार का पैसा है, इतना आसानी से कोई हजम नहीं कर सकता है। साले मैं तुझे न तो जीने दूंगा, न तो मरने दूंगा, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। ये आ गए आप परम समाहित हमारे अरविंद भैया, बिलालपुर पूर्व प्रधान बाबूजी। ये हमारे घनश्याम हीरो साहब जी के लिए 11 रुपए का स्पेशल पुरस्कार किए थे। भाई साहब को नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। मेरे राजा, मेरे तुझको
साथियों, सबसे पहले आपसे मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों, मेरा नाम रमेश है। मैं विक्रमपुर का रहने वाला हूं। बाबूजी का नाम जग्गू किसान और मेरी माता जी का नाम श्रीमती मालती देवी है और बड़े भैया हैं जिनका नाम सुरेश कुमार। क्या बताऊं साथियों, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। जब मैं बहुत छोटा सा था तभी इस परिस्थिति को देखते हुए मेरे नाना जी यही बताते थे कि बेटा रमेश, तेरे बाबूजी की इतनी औकात नहीं थी कि तुझे पढ़ा सके, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नलिहाल उठा के ले आया हूँ। मुझे पढ़ाए लिखाए, पढ़ाई पूरी होने के बाद पुलिस की वारंट निकली थी, मैंने फॉर्म को भर दिया और मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में मैं सिलेक्ट हो गया। बैठा, आज बहुत खुश हूं। मैं सोच रहा हूं कि इसलिए घर के लिए निकला हूं। मैं सोच रहा हूं कि चलो मां से खुशखबरी बताऊंगा, बाबूजी से खुशखबरी बताऊंगा, बड़े भैया से बताऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बड़े भैया को बहुत पहले से मुलाकात हुई है। क्योंकि बार बार जब नलिहाल में वही मुलाकात करने लिए जाते थे। बाकी नाना जी ये नहीं कहते थे कि तुम अपने घर चले जाओ, अगर घर चले जाओगे तुम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे। चलता हूँ साथियों, देखता हूँ आखिर। हल्लो हल्लो माइक डांस, काया हल्लो हल्लो माइक डांस। जौन बड़े बड़े लोग मिलते ना इसे हाथ मिला कहते हैं हल्लो हल्लो माइक डांस। जब तुम्हें बोलना नहीं आता तुम क्या लिए परेशान हो जाते हो यार। का कहती नो का? अब हमें क्या पता क्या कहते, तुमको खुद सोचना चाहिए। लिखी पढ़ी है आप तब नहीं जानते। तुझे इसे भी लैंग्वेज नहीं आता। अरे यार, पढ़ा लिखा कहा जाता है। हाँ वही। देखो सारी बात छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ आज बहुत याद आ रही माँ को और बाबूजी। यार लेकिन घरे चल बया तो का क्यों पहचानी तो ना पाई। नान कर तब मामा तो का ले आए रहे। ओह, कितना नान के रहे? अरे एकदम पुतुन्नी के रहे। पुतुन्नी क्या है बे? नान के गच्चा है। अच्छा, ये पुरानी अवधि बात छोड़ दो, जो मेरे समझ में आए वो बात करो। अच्छा मतलब भैया जोन बाटे न जान पाही। भैया तो आपसे बड़ा हुई गई ना। अरे वो तो मेरे पास कभी कभी आते जाते थे। अब ऐसा नहीं कि भाई भाई नहीं पहचानेगा। और तू भी मुझसे मुलाकात करता था तो मैं तुझे नहीं पहचानूंगा, ये बात है। हाँ, हमसे आपसे हो तो मुकालात जूता लाद कब होई आ जाए। गौनम मनेंगे जान न पाए। अरे ठीक है, लेकिन अब तो जानेंगे। चलता हूँ गाँव। ठीक है चला, लेकिन ऐसे कुछ कहा कि चला जाए। चलो ठीक। कैसे? देखो आज पूरे यादव परिवार में बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि जन्मदिन एक ऐसा पर्व था, कभी कभी शायद आता है कार्यक्रम। कभी कभी जो लोग इच्छुक होते हैं कार्यक्रम लिखाते हैं तो जन्मदिन की बधाई गीत होती है। मैं भी कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। और ये आदरणीय परम सम्मानित डीके भैया यानी कि विकास भाई जो चैनल वाले हैं और दिलीप राज स्टूडियो, ये सब यहाँ की ये कार्यक्रम देखना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल रात से ही लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो खैर कोई बात नहीं, बड़ी खुशी से झूम उठे। दो शब्द कहना चाहता हूँ। कुछ यहाँ की बात छोड़ दीजिए, जब भगवान कृष्ण कन्हैया जी पैदा हुए थे तब की बात ले लीजिए। भगवान कृष्ण कन्हैया जी का जब जन्म हुआ तो देवकी रो रही थी। ठीक तेरा नहीं यार, इसी तरह खुशहाली हो गई। कहाँ
गोकुल नगरी में खुशियों का आलम छा गया और बार बार यही देवकी जा जाकर कह रही थी यशोदा मैया कि देखो मेरे देवकी के लल्ला पैदा हुआ। सोचने वाली बात है, जिस पत्नी का 7 औलादों को मार दिया उसके भाई ने फिर भी रो रही थी। देवकी ने अपने पति वसुदेव से कह रही कि पिया अगर अच्छा चाहे तो मेरे बेटे को कहीं दूसरी जगह कर दीजिए, नहीं अगर जिस तरीके हमारे आपके हाथों में बेड़ियां लगी है भैया मेरे इस पुत्र को भी मार डालेंगे। लेकिन वक्त का तगाजा था, जैसे ही भगवान कृष्ण कन्हैया जी का जन्म हुआ गौर करेंगे वैसे ही बेड़ियां अपने आप खुल गई। पहरेदार जितने भी थे हवा पानी बहने लगा, वो अचानक सो गए, लड़खड़ा गए बिल्कुल। गौर करेंगे गाने के माध्यम से, सुनेंगे आप। लाज शर्म कभी नजर उठाकर देवकी ने अपने पति के से बात नहीं किया था, लेकिन आज वो आया कि खुद ही सर उठाकर कहने लगी रो रो कर कि स्वामी आप ऐसा कर दीजिए। नगरी जाइए आप आज की रात, यहाँ न सुख कभी होते हैं वहाँ सदा जब पैदा हुए हैं मनमोहन गुलजार हुआ है जब पैदा हुए हैं मनमोहन
आरती भी दो प्रकार की होती है। एक आरती जो की जाती है, एक जो हम आप देखते हैं, गौर से देख रहे हैं। जमींदार साहब पहली तारीख को आएंगे, मैं कहाँ से पैसा दूंगी? हे परमात्मा, मैं कहाँ से पैसा दूंगी? भगवान, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या बताऊं, ये तो घर का माहौल ही तो बिल्कुल चेंज हो गया है। माँ,
ये अचानक ही क्यों? खैर कोई बात नहीं, मैं जरूर इस बात को पता लगाऊंगा। माँ मेरी बात सुनिए। अरे क्यों बैठी गमगीन हो मैया, क्या है भैया? कभी तो आया नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे? ये क्या हालत में रखी है? जब भी तू मेरे पास आती थी वहां मुझसे मुलाकात करने के लिए बहुत खुशहाल रहती थी, लेकिन क्या दशा बना रखी। बतलाऊं क्या बात है बेटा, बिगड़ी घर की हालत। ये क्या बतलाऊं क्या तुझे ये बेटा, बिगड़ी घर की हालत। तेरे बाबू नहीं है दुनिया में, सब ये क्या ठाकुर साहब के से तोहार बाप 500 रुपया ला रहे, 500 को 5000 मांग रहे थे। तोहार बाप नहीं दे सके, तोरे बाप के गोली मार। हरामखोर विक्रम सिंह, आ रहा हूं तेरे पास, लेकिन मां मेरे बड़े भैया सुरेश खान, तेरे भैया को ठाकुर विक्रम सिंह ने उनके दरवाजे पे गुस्सा करके तेरे भाई के जल्लाद के हवाले कर। अरे मेरी बात सुन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। विक्रम सिंह की ये मजाक की दूध का कसम है बेटा,
गवा दिया, दूसर बेटवा हम न गवा बेटवा। तू उसके पास पहुंच से आदमी है, तू अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। वो जमींदार है बेटवा। जमींदार है साला तो क्या करेगा, ऐसे ही अत्याचार गरीबों के ऊपर करेगा। सिर्फ पैसे के लिए बेटवा, सिर्फ पैसे के लिए। बेटवा वो जमींदार है, ओ तू गरीब मने कुछ न कर बाबूलाल। हमार बात मानो बेटवा, गुस्सा शांत करा। ई पहले बतावा तू निहाल में रहा, तोरे पढ़ाई लिखाई के का हाल बा? गरीब पर सिर्फ सहारा बेटवा होती है, पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप का नाम रोशन करती बेटवा। बेटवा आज सुन अपने दूध की कसम दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती तूने किया है। आज देखता कि एक गरीब के बेटे के पास क्या ताकत है। बेटवा हम तो हार जज्बात समझत बाटे बेटवा। ई गुस्सा में तोहार बड़ा भैया गए ठाकुर विक्रम सिंह जल्लाद के हवाले तोरे भैया के कह गए। बेटवा हमार बात माना, तू ना जा बेटवा, अपने पढ़ाई पे ध्यान करा। अगर ई माई के दुखिया के कुछ पुकार सुना बेटवा। पढ़ाई तो खत्म हो गई माँ, यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो आया था कि तेरे इस गरीबी ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस गरीबी को देखकर मेरे नाना नानी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि तेरा बेटा नौकरी पा गया। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ, पहली पोस्टिंग मेरी हैदराबाद में लगी है माँ। बेटवा आज तूने नौकरी पा गया बेटवा। एक बात बा बेटवा, अगर तुझसे बदला ले के बा, उससे बदला ले के बा, जमींदार हरामखोर को जेल के सलाखों तो तुझे पहुंचाना होगा। आज मेरे माँ के रोने की आवाज हरामखोर विक्रम सिंह ने रोक लिया। आज जिस तरीके रो रही है, अगर कहीं वक्त पर मिल गया तेरे भी समझ में आ जाएगा कि किससे पाला कड़ा। बेटवा हरामखोर गुस्सा की शांत करा बेटवा। वर्दी दिमाग रखा, नाज रखा, कोनो में कोनो तरीका उसे फंसा कर उसे जेल तक पहुंचा।